Yes, question number 3 of exercise 1.2. What is the question? Find the LCM and HCF. Find LCM and HCF of the following integers. Integers are given by applying the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर इसका LCM and HCF निकालना है. I will make you understand only 2-1. Rest you have to do. Then solution of question 1. Find the prime factors of 12. Then we can write here 12 can be written. Prime factors of 12 is 2 times 6, again 2 times 3, means this can be written 2 into 2 into 3. Now 15 is equal to, then 3 into 5, 3 5 are 50, 21 can be written 3 into 7. For HCF, we take the common, then this is the common. 3 is common in all 3, 12, 15 and 21. All 3 integers, 3 is common. So, HCF is equal to 3. For LCM, write it 2 per power 2 into 3 per power 1. This can be written 3 per power 1 into 5 per power 1. Here you can write 3 per power 1 into 7 per power 1. LCM के लिए क्या करते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सबका हाईएस्ट पावर लेते हैं. जो भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व होगा उस सब का हाईएस्ट पावर लेंगे. इसमें कौन कौन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है. देन LCM इज इक्वल टू 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 है. मीन्स वी कैन राइट हियर 4. We can write this way 4 into 3 into 5 into 7. अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया 20, इसको करें 21, तो अब आ गया क्या 20 into 21. इसको 21 है, इसको किया 20. जानकर कर रहे हैं कि आसान होगा मल्टीप्लाई करने में. 21 into 2 42 और 10. Then LCM will be 420. Now we will take second one. Second one बोले हैं कि second one बताएंगे. Third one you have to yourself. Second one देखिए 17 क्या है? 17 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? तो इसको बहुत आप लिख सकते हैं. तो 17 1 into 17 लिख सकते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं? ये सब प्राइम नंबर्स है, ठीक है. 1 into 23 लिख सकते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं? 29 को 1 into 29. ये क्या है? सबका सब प्राइम नंबर्स है, इसलिए 1 के अलावा कुछ इसमें कॉमन नहीं है. तो 1 कॉमन है वो दिखाने के लिए हम ऐसा लिखे हैं कि 1 इसमें कॉमन है. वह दिखाने के लिए हम 1 into 17, 1 into 23 और 1 into 29 लिखे. तो HCF is equal to 1. 1 is common. Nothing is common, then 1 is common. So HCF is 1. Then what will be LCM? तो आपका यहाँ क्या होगा? ये लिखिएगा तो 17 पर पावर 1 पर पावर 1 into 17 पर पावर 1 पर पावर 1 into 23 पर पावर 1 per power 1 into 29 per power 1. Then LCM is equal to 1 per power 1 into 17. ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा. प्राइम नंबर का हाईएस्ट फैक्टर्स लिखते हैं. तो 17 का पावर 1 into 23 का पावर
इंटू 29 का पावर मीन्स 17 इंटू 23 इंटू 29। तो पहले 29 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9 जा 7 2 और ये हो गया 6, 3 2 या 6 और 9 2 या 18 एंड 6 24 और ये 2 26 6 आया तो 26 तो 2 बचा हुआ है 2 2 जा 4 एंड 2 6 आएगा 6 6 7 तो ये आया 17 इंटू 6 6 7 आया। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा 17 से 7 7 जा 49 4 7 6 जा 42 एंड 4 46 4 बचा 7 से 42 एंड 4 46 और 1 टाइम्स 7 6 6 9 13 1 12 and 1 13 1 10 and 1 11 तो ये कितना होना चाहिए 1 1 3 3 9 होना चाहिए। दिस इज द वे टू फाइंड द LCM and HCF of using prime factorization method. Now we will take the another question. Now question number 4. What the question number 4 given that HCF of these two numbers is 9. इस दो नंबर का HCF 9 है। Find LCM of these two number. देखिए यहाँ पर वही दो नंबर है जो यहाँ है। HCF is given, then find the LCM. Then we know the rule. What is the rule is? Rule is product of LCM into HCF is equal to first number into second number. Second number. First number into second number. LCM is what? We have to find. LCM we have to find. HCF of these two number is 9. What is first number? 306. What is second number? 657. अब इसको LCM निकालना है। Then LCM is equal to 306 into 657 by 9। देखिए 9 से ये भी नंबर डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। देखिए 5 7 12 प्लस 6 18 18 9 से डिविजिबल है, तो दोनों में से किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं। इसी को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा। 9 7 जा 7 7 जा 2 7 बचा 2 7 तो 9 3 जा 27 9 3 जा 27 तो क्या आ गया 306 इंटू 73। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 306 को 73 से 3 से करेंगे 3 6 जा 18 1 आएगा 3 3 या 9 7 से करेंगे 7 6 42 2 यहाँ 4 आ जाएगा 7 3 जा 21 8 3 एंड ये 13 1 2 2 तो ये आ रहा है 2 2 3 5 8। This will be the LCM. This is the way to find. Now question number 5. Question number यहाँ this is mistake. 3 is there. यहाँ 3 है, 3 लिखना है। 2 3 3 3 8 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 2 3 3 8 आया। 2 2 3 3 8 is the answer. Now question number 5. Question number 5 is check whether 6 to the power n can end with 0 digit 0 for any natural number n. हम 4 to the power n वाला समझाए थे कि 4 to the power n can never end with digit 0। तो उसी तरह से 6 to the power can end with digit 0 for any natural number n।
मीन्स यू हैव टू शो 6 to the power n कैन नेवर एंड विथ 0। कोई भी नंबर 0 से एंड तब करेगा जब उसका प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 हो। कोई भी नंबर 0 से एंड तब करेगा जब उसका प्राइम फैक्टर्स 2 हो एंड 5 हो। तो इसमें चेक करना है 6 to the power n में 6 to the power n क्या है? 6 to the power n कैन बी रिटन 2 into 3 per power n means 2 per power n into 3 per power n। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 6 to the power n में प्राइम फैक्टर्स केवल 2 आएगा और 3 आएगा। 6 to the power n का प्राइम फैक्टर्स 2 होगा और 3 होगा। 1 रखिएगा तो 2 into 3, 2 रखिए 6 पर पावर 2 देन 2 पर पावर 2 into 3 पर पावर 2, 6 पर पावर 3 देन 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3। तो मैं केवल प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 आ रहा है। 5 कभी भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं आएगा। जब 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा देन दिस नंबर कैन नेवर एंड विथ 0। क्या लिखेंगे? 6 to the power n has only 2 and 3 as prime factors, as prime factors, it has no 5 as, it has no 5 as prime factors, it has no 5 as prime factor, so 6 to the power n can never end with 0, नेवर एंड विथ 0, कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। मीन्स कभी भी 6 टू द पावर n का यूनिट डिजिट, n का पावर कुछ भी रख लीजिए, यूनिट डिजिट 0 कभी नहीं आएगा। नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। Yes, question number 6. Explain why this number and this number are composite number. First we remember what is composite number. The numbers which has more than 2 factors are known as composite numbers. Numbers which has only 2 factors are known as prime numbers. Numbers which has more than 2 factors are called composite number. तो जिस नंबर का 2 से अधिक फैक्टर, तो 2 से अधिक तक कम से कम 3, तो इस नंबर को कंपोजिट दिखाना है तो कम से कम 3 प्राइम फैक्टर्स दिखाना होगा। इसका कम से कम 3 फैक्टर्स हमको दिखाना होगा, जिसमें 1 भी फैक्टर होगा और नंबर इटसेल्फ भी होगा। कम से कम 3 फैक्टर्स दिखाना है जिसमें हम 1 को भी काउंट कर सकते हैं, नंबर इटसेल्फ को भी काउंट कर सकते हैं। तो अब हम देखिए पहला सम करते हैं और दूसरा, ये फर्स्ट वन इज 7 into 11 into 13 plus 13, ये है। आप देखिए दोनों में 13 कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। तो 13 ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म है। तो दोनों टर्म में, इस टर्म और इस टर्म में 13 इज कॉमन। तो 13 हमने कॉमन ले लिया इंटू, अब यहां से 13 निकला तो यहां क्या बचा? 7 into 11 मीन्स 77 बचा। ये प्लस 13 यहां से निकल चुका है तो 1 होगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 13 इंटू 77 प्लस 1 78। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 13 इंटू इस 78 को क्या लिख सकते हैं? तो ये 39 इंटू 2 है, 39 इंटू 2 है। तो हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 13 3 जा 39 इंटू 2। देख लीजिए 3 फैक्टर्स हो गया।
तो ऐसे इसका ज्यादा फैक्टर है, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर्स. इट हैज मोर देन 3 फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट नंबर. इट हैज मोर देन 2 लिख दीजिए, मोर देन 2 फैक्टर्स, so it is composite number. Now next one, second में क्या है? सेकेंड में क्या है? तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. इसमें देखिए एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, दोनों में देखिए 5 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है तो 5 निकाल लीजिए. अब यहां क्या बच रहा है? तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 बचेगा. 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 बच रहा है, प्लस यहां क्या बचेगा? तो 1 बचेगा. अब इसको लिख सकते हैं 5 into, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 42 और ये हो रहा है 12 2 24, 42 और ये हो गया 24. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये होगा 8 16 and 4 20, 2 बचा 1008 अब प्लस ये 1 मीन्स कितना आया? 5 into 1009. तो देखिए यहां 2 फैक्टर दिखाई दे रहा है, एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर चौथा फैक्टर नंबर इटसेल्फ. एक फैक्टर 1 हुआ, दूसरा 5, तीसरा 1009 और चौथा हो गया नंबर इटसेल्फ. सो it has more than 2 factors, so it is composite number. Now see question number 7. Question number 7 is saying there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field. Field के चारों तरफ ड्राइव करने में 18 मिनट लेती है. While Ravi takes 12 minutes. रवि 12 मिनट में राउंड फील्ड को कवर कर लेता है. For the same, suppose they both start at the same point. दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं and at the same time और सेम टाइम पर and go in the same direction और एक ही डायरेक्शन में चलते हैं. After how many minutes will they meet again at the starting point? कितने मिनट के बाद दोनों एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे? तो सोनिया जो है 18 मिनट लेती है राउंड लगाने में और ये 12 मिनट. तो सोनिया रवि जब एक राउंड लगाएगा 12 मिनट में, तब तो ये 1 राउंड नहीं लगा चुका होगा 12 मिनट में? नहीं, ये 24 मिनट में 2 राउंड लगाएगा. तो इसको लगेगा 36 मिनट. नहीं, इसको 2 राउंड लगाने में 36 मिनट लग जाएगा, इसको 2 राउंड लगाएगा 24 मिनट लगेगा. लेकिन यहां बात है कि दोनों एक ही पॉइंट पर कब मिलेगा. तो सीधी सी बात है, दोनों एक ही पॉइंट पर न 12 मिनट में मिलेगा न 18 मिनट में मिलेगा. दोनों एक ही पॉइंट पर न 12 मिनट में मिलेगा न 18 मिनट में मिलेगा. ये तय है. मतलब जब भी मिलेगा 12 से अधिक मिनट में और 18 से अधिक मिनट, मीन्स 18 से अधिक मिनट में मिलेगा. ये सीधी सी बात है. सबसे पहला कंसेप्ट ये होना चाहिए कि ये दोनों जब भी मीट करेंगे तो 18 मिनट से अधिक टाइम उनको लगेगा. ठीक है. यहां सोचने वाली बात यह है कि कौन सा वो नंबर है
जिसको 12 भी डिवाइड कर दे और 18 भी डिवाइड कर दे, वह नंबर कौन सा है जिसको 12 भी डिवाइड करे और 18 भी डिवाइड करे, वो छोटा से छोटा नंबर, वही नंबर पर ये दोनों एक साथ फिर दोबारा मीट करेंगे। मीन्स हमको वो नंबर ढूंढना है जो 12 और 18 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो जो भी नंबर होगा 12 और 18 से एग्जैक्टली डिविजिबल, सबसे नजदीक में सबसे छोटा वह नंबर जो 12 और 18 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, वह नंबर सबसे छोटा नंबर जो 12 और 18 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, उसी उतने ही मिनट पर दोनों फिर से एक बार मिलेंगे, एक जगह पर मिलेंगे, एक पॉइंट पर मिलेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट पर यू कैन से कहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर दे विल मीट, मतलब कि यहां पर आपको एलसीएम निकालना है। किसका? 12 एंड 18 का। तो क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए? 18 को फैक्टराइज कीजिए, आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 को फैक्टराइज कीजिए, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, मीन्स ये 2 इंटू 3 पर पावर 2 हुआ, ये 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1 हुआ। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग हाईएस्ट पावर जो प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2, हाईएस्ट पावर को लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए जो भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है उसका हाईएस्ट पावर लेना है। 2 पर पावर 2 4, 3 पर पावर 2 9, मीन्स 36, means they will meet how many minutes? 60 minutes. After 36 minutes they will meet again at the starting point. So required time is equal to 36 minutes. Means they will meet after 36 minutes. Thank you for watching the video. We have completed exercise 1.2. Next day we will start exercise 1.3. Thank you.